जिसने चोरी करी है, शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी कथा सुन ली है, कथा सुनकर जहां प्राण त्याग रहा है वहां पर बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे मरा है, इसलिए कैलाश जाएगा। ये कहीं नरक नहीं जाएगा, ये कैलाश जाएगा। ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा है, बेल के वृक्ष के नीचे, इसलिए ये कैलाश जाएगा। आज भी नियम है, कोई मरता है उसको लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य बोलकर जाते हैं। शमशान में जाने पर एक जगह पर उसको विश्राम दिया जाता है। इधर देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। एक जगह पर जाकर विश्राम दिया जाता है, अर्थी को उतारा जाता है, उतारा करा जाता है, उतारो यहाँ विश्राम कराना है इनको। बच्चे पूछते हैं, पापा ये दादाजी को क्यों उतारा बीच रास्ते में, इसे क्यों रोका? इसे उतारना पड़ता है, पर बच्चे को ये नहीं बता पाए कि यहाँ उतारा क्यों जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है, क्योंकि देवराज ब्राह्मण के जहाँ प्राण छूटे थे वहाँ बेलपत्री का वृक्ष था, इसलिए शमशान में ले जाने से पहले कहीं पर अगर बेलपत्री का पेड़ होता था तो उसके नीचे थोड़ी देर अर्थी को रख दिया जाता था कि बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो ये जीवात्मा नरक नहीं भोगेगा, शंकर के धाम चली जाएगी। इसलिए सुख भोगने वाली, इसको सुख का अनुभव हो, इसको सुख की प्राप्ति हो। इसे कई प्रसंग बच्चों को आज तक नहीं मालूम है कि ये होता क्यों है। बस उतारा कर दो, बस उतार दो इसको, बस इसको नीचे सुला दो, अर्थी को यहां रख दो। पर क्यों रखते हैं, क्या कारण है, क्यों विश्राम दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? उसका यहाँ पे बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए, जिस वृक्ष की छांव में जब अर्थी को रखा जाए तो वो जीवात्मा तर जाए। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, कई लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तो चली जाती है परमात्मा की ओर, फिर उसका लाभ क्या हुआ नीचे रखने का? गरुड़ पुराण कहती है, जब किसी के प्राण छूटते हैं, छूटने के बाद उस जीव आत्मा को 10 दिन तक घर की अटारी पर रखा जाता है। कितने दिन रखते हैं? 10 दिन घर की अटारी पर रखकर उस जीवात्मा को दिखाया जाता है कि तेरे परिवार वाले रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं, भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो जीवात्मा को दिखाया जाता है। जब किसी के प्राण छूटते हैं तो जीवात्मा शमशान के विश्राम स्थल तक, कौन से स्थान तक? जहां अर्थी को उतारा गया है उस स्थान तक घर से जीवात्मा वहां तक जाती है। विश्राम स्थल के बाद में शंकर भगवान उसको संभालते हैं, जीवात्मा वापस उसकी अटारी पर आ जाती है। 10 दिन तक, गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा अटारी पर रहती है। कितने दिन रहती है? 10 दिन। और 10 दिन के बाद में जब जीवात्मा चली जाती है तब जाकर फिर लोग अपना अपना कर्म करते हैं। इसीलिए तो 10वें दिन वो कहते हैं ना, घाट पर जाके जो होता है, क्या होता है? घाटे का काम। ये घाटे का काम नहीं है, जो मरा उसको घाटा ज्यादा लगा, इसलिए उसको कहा गया है घाटे का काम है। बेचारा इतना फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब छोड़ा के चला गया, कितना घाटा लगा होगा। उसकी एफडी पूरी पड़ी के पड़ी रह गई, बैंक में जमा की जमा रह गई, और वो जीवात्मा चल दिया। चली गई। सब पड़ा रह गया, सब धरा के धरा रह गया। ये जीवन की सच्चाई है। इसलिए ज्यादा छल कपट न रखो मन में, इसको छीनो उसको छीनो उसको छीनो आप लो, सब धरा के धरा रह जाएगा। फिर बाद में कोई याद भी नहीं करेगा, सब गाली देंगे। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।